बिहार में एसआईआर को लेकर खूब बवाल मचा है और बिहार चुनाव में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बना। विपक्ष इस पर जमकर हमलावर है, लेकिन एसआईआर से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। ये बात सामने आई थी कि पूरे देश में एसआईआर होना है, तो कब एसआईआर होगा, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। भारत निर्वाचन आयोग बिहार के बाद अब जल्द ही पूरे देश में एक साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम एसआईआर कहते हैं, वो कराने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने को कह दिया है। निर्वाचन आयोग के सूत्र ने ये बताया है कि देश भर में एक साथ एसआईआर कराने की पुष्टि कर दी गई है। जल्द ही इसकी तारीखों की भी एक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की तैयारियों का जायजा लिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयोग कुमार ने सभी राज्यों से बिहार में एसआईआर कराने में सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी तैयारी करने को कह दिया है। अब आपको बता दें कि इस सम्मेलन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के अलावा निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्यों की मतदाता सूचियां जो पिछले एसआईआर के बाद प्रकाशित हुई थी उसे तैयार रखें। कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट्स पर पहले ही डाल दिया है। इस सम्मेलन में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एसआईआर को लेकर तैयार नीति के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को एक विस्तृत जानकारी दी है। एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने डीईओ, ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलए की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की। आयोग ने अब कहा है कि ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता ना हो, साथ ही एक समान कार्यान्वयन हो। मतदाता केंद्रों के युक्तिकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेजों की सूची में होगा और ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल था। बिहार में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य तैयारी करें, ये कह दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लागू करने के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए और बाकी राज्यों से आए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर के अपने अनुभव को साझा करने के साथ ही सामने आई चुनौतियों के बारे में भी बताया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर के दौरान अपनाए गए अपने रणनीतियों, बाधाओं और अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर भी प्रस्तुति दी, ताकि देश के बाकी हिस्सों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी उनके अनुभवों से सीख सकें। आपको बता दें कि सूत्र ये कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की जो तिथि है वो और अंतिम पूर्ण एसआईआर के मुताबिक अपने अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी वेबसाइट पर पिछले एसआईआर के बाद मतदाता सूची के डिजिटलीकरण और अपलोडिंग की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की अब ये विशेष तैयारी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुझाए गए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। ये दोहराया गया है कि इन दस्तावेजों से पात्र नागरिकों के लिए दस्तावेज जमा करना आसान होगा। अगले साल 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले ही एसआईआर को लेकर अपना कड़ा रुख दिखाया और ये भी कहा कि अभी इसके लिए हमें समय देना चाहिए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम बार गहन पुनरीक्षण किया गया था। उत्तराखंड में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण साल 2006 में हुआ था और उस साल का वोटर लिस्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यों में अंतिम एसआईआर कट ऑफ तिथि के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा गहन संशोधन के लिए किया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में 2000
2002 और 2004 के बीच ही मतदाता सूचियों का संशोधन किया गया था। तो पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत कब होती है, सिर्फ तारीखों का इंतजार है। बाकी चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां कर दी हैं और ऐलान कर दिया है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा।